नमस्कार बच्चों। अब मैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को बनाने का प्रयास करूंगा। आइए पहले हम समझते हैं थोड़ा सा बेसिक चीजें। जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोन का अर्थ होता है भुजा तथा मेट्रोन का अर्थ होता है माप। इससे पता चलता है कि तीन भुजाओं के माप के बारे में कहा जाता है, अर्थात त्रिभुज से ही संबंधित होगा। अब यहाँ हम समझते हैं कि जो शॉर्ट फॉर्म साइन आया था उसका फुल होता है साइन, SIN। साइन थीटा का शॉर्ट रूप लिखा जाता है, संक्षिप्त रूप लिखा जाता है साइन थीटा, जबकि कोसाइन थीटा को लिखा जाता है कॉस थीटा तथा टेंजेंट को लिखा जाता है टेन थीटा। कॉसेकेंट को लिखा जाता है कॉसेक थीटा, जबकि सेकेंट को लिखा जाता है सेक थीटा, और कॉटेजेंट को लिखा जाता है कॉट थीटा। तो ये सब जो है हम संक्षिप्त रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, जैसे कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब जो है एडमंड गुटर साहब जो थे, इन्होंने साइन को शॉर्ट फॉर्म में सबसे पहले साइन थीटा के रूप में लिखे थे, यानी SIN थीटा को SIN साइन थीटा के रूप में लिखे थे। उसी प्रकार से कोसाइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में जो है 1674 ईस्वी में सर जोनास मूरे साहब ने इनको संक्षिप्त रूप किए थे। ये सारा का सारा आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आजकल चल रहा है, अतः ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये शब्द जो आया है ग्रीक शब्द से आया है। अब हम इसके बाद चलते हैं कुछ प्रश्न को बनाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता चुके थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर होता है आधार कर्ण बटे आधार, तथा कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। अर्थात शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखे तो लाल बटे काका के रूप में, तथा इसका उल्टा काका बटे लाल के रूप में ध्यान में रखते हैं। अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तथा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। उसी प्रकार से इसका उल्टा कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब हम आते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में सबसे लंबी भुजा, लॉन्ग जो साइड होता है वो कर्ण होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, जबकि शेष तो दो अन्य भुजाएं लंब और आधार का काम करता है। यदि जिस एंगल के बारे में कहा जाएगा उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है तो अन्य भुजा जो है आधार का काम करता है। अब हम आते हैं मैथ से पहला अध्याय को क्वेश्चन नंबर 1 से बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ABC त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, यानी राइट एंगल है, जो कि कोण B जो है समकोण है, अर्थात ABC लिख सकते हैं। अर्थात ABC जो है राइट एंगल है, जबकि कोण B समकोण है, तथा कहता है कि AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर है, जबकि BC 7 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब कर्ण पूछ रहा है, तो 24 7 का जो होता है फॉर्म चलता है 25, यानी 24 स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, अर्थात 625, मतलब 25 का स्क्वायर 625 हो जाता है। अतः यहाँ पर H जो हो गया 25, और इस तरह से हम एंगल, अगर C के बारे में कहा जाएगा तो AB लंब हो जाएगा, अगर A के बारे में कहा जाए तो BC लंब होगा। अब
हम चलते हैं, कहता है कि यहाँ पर निकालने के लिए साइन ए तथा कॉस ए, अर्थात ए के बारे में चल रहा है, तो यहाँ पर लंब बीसी हो जाएगा। साइन ए निकालने के लिए बोल रहा है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर जो है ए के लिए 7, कर्ण 25। उसी प्रकार से कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, अर्थात आधार यहाँ पर हो जाएगा ए के लिए जो है, कॉस ए के लिए जो है आधार हो जाएगा 24 बटे कर्ण 25। इस तरह से हम निकालने का प्रयास करेंगे। अन्य क्वेश्चन कहता है साइन सी कॉस सी। साइन सी यानी साइन, यहाँ पर साइन सी, तो लंब यहाँ पर 24 हो जाएगा और कर्ण 25 रहेगा, क्योंकि कर्ण हमेशा सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबी भुजा होता है, कर्ण चेंज नहीं होगा। और कॉस सी बराबर हो जाएगा, कॉस सी आधार यहाँ 7 बटे 25। इस प्रकार से हम रेशियो जो है निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन करता है कि आकृति में दिया गया है, आकृति जो यहाँ पर दिखाया गया है उसके अनुसार जो कहता है tan P तथा cot R माइनस करके tan P माइनस cot R निकालने के लिए बोल रहा है। जबकि फिगर आपका है इस तरह से दिया गया है, यहाँ P है, Q है, ये समकोण है, ये कर्ण हो जाएगा, अतः ये R हो जाएगा। और ये 12 दिया गया है, 12 13 अर्थात यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 13 के स्क्वायर 169 माइनस 144, 5 2 25 आ जाएगा 5। अब हम यहाँ पर tan P के लिए जो है लंब 5 आधार 12, तो 5 बटे 12 माइनस कॉट R के लिए जो है यहाँ होता है आधार बटे कर्ण। कॉट R लंब होता है 12 और आधार होता है 5, तो यहाँ होता है कॉट बराबर होता है, कॉट R बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यहाँ R हो जाएगा आधार 5 बटे 12, अर्थात यहाँ पर 0 हो जाएगा।